जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सुधा भक्ति मार्ग पर। दोस्तों, नवरात्रि में देवी माँ की कथा सुनने से अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की कथा। दोस्तों, माँ महागौरी के नाम में ही इनके स्वरूप की झलक मिलती है। इनकी कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के पवित्र प्रेम व तपस्या से जुड़ी है। आइए हम आपको माँ महागौरी की कथा सुनाते हैं। बोलिए माँ महागौरी की जय। दोस्तों, पुराणों के अनुसार माँ पार्वती, जो कि हिमालय पर्वत की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम पार्वती पड़ा। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। उन्होंने हजारों वर्षों तक वन में रहकर भूखे प्यासे रहकर तप किया। सूर्य की तपन, वर्षा, हिमपात सभी सहते हुए वे अडिग रहीं। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि उनका शरीर काला पड़ गया था। उनके शरीर पर धूल और पत्तियां चिपकी रहती थी, जिससे उनका सौंदर्य ढक गया था। जब भगवान शिव ने देखा पार्वती ने उनके लिए इतना कठोर तप किया है, वे प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने माँ पार्वती को उनके तप का फल देने का वचन दिया और कहा कि वे शीघ्र ही उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद शिव जी ने माँ पार्वती के शरीर पर गंगा जल छिड़का। जैसे ही गंगा जल उनके शरीर को स्पर्श करता है, उनका काला शरीर सुंदर होने लगता है और उनका रूप अत्यंत सुंदर और चमकदार हो जाता है। उनका यह दिव्य और चमकदार रूप ही माँ महागौरी कहलाया। माँ महागौरी श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, डमरू, वरमुद्रा और अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। माँ महागौरी का स्वरूप साधना, करुणा और पवित्रता का प्रतीक है। वे अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी देवी हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। जीवन के सभी संकट, रोग और दुख समाप्त होते हैं। माता की पूजा करने से शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। माता की पूजा से जीवन में आनंद, ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 8वें दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। सफ़ेद फूल अर्पण करें, वस्त्र, सफ़ेद मिठाई माँ को अर्पण करें और घी का दीपक जलाएं और माता के इस मंत्र ओम देवी महागौर्याय नमः का जाप करें। माँ महागौरी माता की कथा सुने और उन्हें भोग अर्पित करें और इसके बाद कन्या पूजन करें और कन्याओं और लंगूर को भोजन अवश्य कराएं। उसके बाद माँ की आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें। तो ये थी माँ महागौरी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल सुधा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय माता दी। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें।